श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी कह रहे हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रभु श्री राम जी के पास जाऊं और एक ही आंख या निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है कि जाऊं राम पहिया सुदेहु, एक ही आंख मोर हित एहु। मोहिन पकरि भले आपन चहु, सो स्नेह जड़ता बस कहू। मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता यानी इसमें के मोह के वश होकर कह रहे हैं। और कैकेयी सुव कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, कुटिल मति, राम विमुख गत लाज, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। और मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ये सुख चाहते हैं। भरत जी आगे कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर विश्वास करें। राजा कैसा होना चाहिए? राजा धर्मशील होना चाहिए, यानी धर्मशील को ही राजा बनना चाहिए। कि कहूं साचु सब सुनिपति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राजु हठ देई हऊ, जब ही रसा रसातल जाई तबही। अगर हठ करके मुझे राज्य देंगे तो ज्यों ही मुझे राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में चली जाएगी, पाताल में धंस जाएगी। और क्यों ऐसा वो कारण कर रहे हैं कि मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहु काननु दीन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। कि मेरे समान पापों का घर कौन होगा, यानी मैं छोटा मोटा पापी नहीं, स्वयं साक्षात पाप का घर हूं। और जिसके कारण यानी मेरे कारण सीता जी श्री राम जी का वनवास हुआ और राजा दशरथ महाराज ने श्री राम जी को वन दिया और राम जी के बिछुड़ती ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया, स्वर्ग को चले गए। अब मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। अब मैं दुष्ट सठ जो सारे अनर्थों का कारण है, सब अनर्थ कर हेतु, सभी अनर्थों का कारण हूं। बैठ बात सब सुनो सचेतु, यानी सचेत होकर होश हवास में बैठे सब बातें सुन रहा हूं। अब बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर, यानी वह घर जिसमें जो श्री रघुनाथ जी से रहित है,
और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं, प्राण भी नहीं निकले। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। कह लगी कहूं हृदय कठिनाई, निदरी कुल सुजे हिलही बड़ाई। मैं अपने की हृदय की कठोरता को कहां तक बयान करूं, कहां तक कहूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई। और कह रहे हैं भरत जी कि कारण ते कारजु कठिन, होई दोषु नहीं मोर, कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। भाई कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं, क्योंकि हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। तो आगे आज का प्रसंग इसी से कि कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट यानी पूरी तरह से अभागे हैं। तो कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण घाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। श्री राम। लखन राम सिय कहु बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लिन्ह विधव पन अपजसु आपू, दीन्हु प्रजहि शोकु संतापू। मोहि दीन्ह सुख सुजसु सुराजू, कीन्ह कई कई सब कर काजू। एहिते मोर काह अब नीका, तेहि पर देन कहु तुम टीका। कई कई जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीची मार। तेहि पियाई बारुनी, कहु काह उपचार। तो भरत जी कहते हैं कि कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। तो भरत जी ने इससे पहले जो कहा कि कह लगी कहूं हृदय कठिनाई, निदरी कुलिस जेहि लही बढ़ाई। और ये क्यों कहे, क्यों? क्योंकि राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। भाई पहले जो कहा कि प्राण उपहास सहकर भी रहे, तो उसी का कारण कह रहे हैं कि राम रूपी पुनीत विषय रस से रूखे और लोलुप हैं, भूमि भोग विषय के भूखे हैं। इसी से शरीर में ये प्राण बने हुए हैं। तो उसी पर आगे कहते हैं कि लोह कराल कठोर। भरत जी ने जो कहा कि लोह कराल कठोर, भाई पत्थर से लोहा भयानक होता है। अकुलिस अस्थि ते उपल ते, और हड्डी से वज्र। और कारण कह रहे हैं कि कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण घाई भागे।
भाई कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। और जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। भाई जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी कुछ बहुत कुछ देखूंगा और बहुत कुछ सुनूंगा। तो लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लखन राम सिय, लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी कहूँ बनु दीना को तो बन दिया, और पठई अमरपुर स्वर्ग भेजकर पति हित कीना, पति का कल्याण किया। अलीन विधवपन अपुज सुआपू, और स्वयं विधवापन और अपयस लिया। अदीन हूँ प्रजई शोक संतापू, अब प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजू, कीन्ह कै कई सब कर काजू। अब मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, तो कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। कीन कई कई सब कर काजू, सब का काम कर दिया, सबका काज बना दिया। एहिते मोर का है अब नीका, तेहि पर देन कहु तुम टीका। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या हो सकता है, और क्या होगा। और उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। और कई कई जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। भाई कैकेयी के जठर यानी पेट से जगत में जन्म लेकर कई कई जठर जन्म जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मोरी बात सब विधि ही बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। भाई मेरी तो सब बात विधाता ने बना ही दी, फिर उसमें प्रजा और पंच यानी आप लोग, प्रजा पांच कत पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। विधि ने तो सारी बात बना ही दी है। लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। भाई यहां ये ध्यान दीजिए कि घाले सी सब जग 12 बाटा, आगे ये कहा जाएगा। और वे 12 रास्ते कौन से हैं? वो 12 रास्ते यही हैं कि राम को वन का रास्ता, सीता जी को वन का रास्ता, लक्ष्मण जी को वन का रास्ता, इन तीनों को वन का रास्ता। 3 बाट ये हो गए, 3 रास्ता। चौथा रास्ता दशरथ जी को अमरपुर का रास्ता। 5वां अपने को विधवापन का रास्ता। 6वां अपयश का रास्ता। 7वां प्रजा को शोक का। 8वां प्रजा को संताप का। 9वां मुझको सुख का और मुझको सुयश का और मुझको सुराज का रास्ता। और अंतिम 12वां रास्ता कि सबको सुकाज का रास्ता दिया। भाई जिस राज्य के लोभ में पड़कर कैकेयी ने सारे अनर्थों को कर डाला, भरत जी कह रहे हैं कि उसी को आप सब मुझे स्वीकार करने को कहते हैं। यह तो बड़े खेद की बात है। एहि ते मोर काह अब नीका, तेहि पर देन कहो तुम टीका। भाई गुरु वशिष्ठ जी ने यह कहकर कि हानि लाभ जीवन उमर अनुजसु अपजसु विधि हाथ, और फिर कहते हैं कि अस विचार के ही दे ये दोषु, यह कहकर कैकेयी को निर्दोष ठहराए थे। तो उसका उत्तर यहां देते हैं भरत जी कि कैकेयी ने सबों को पदार्थ बांटे हैं, अब मुझे सुख सुयश सुराज्य दिया है। सबका कार्य कैकेयी ने ही कर डाला।
किसी का भी कुछ काम बाकी नहीं रहा, किसी का कोई भी काम कुछ भी नहीं बाकी है। सब कर काजू में अवध के बाहर वाले भी आ गए। जैसे जनक महाराज को सुनकर हरास हुआ, देवताओं का कार्य हुआ, वनवासियों का भला हुआ, सुग्रीव विभीषण का काम बना, रावण को सदगति मिली। भाई काज का अर्थ है भलाई, पर यहां व्यंग से बुराई का अर्थ होगा। भरत जी व्यंगार्थ कह रहे हैं। यही ते मोर और इससे अधिक काह अबनी का अतहि पर देन कहो तुम टीका। इससे बढ़कर मेरी भलाई और क्या हो सकती है, जो कैकेयी ने कर ही दी। अब कुछ रह ही नहीं गया तो आप भी उस पर क्या देना चाहते हैं? राज तिलक देने को कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि कैकेयी जठर जनम जग माही, एहि मोह कह कछु अनुचित नाही। भाई कैकेयी के गर्भ से संसार में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। यह अर्थात कैकेयी ही सब कुछ मेरे लिए कर चुकी, फिर भी आप तुरंत टीका देकर मुझे राजा देखना चाहते हैं। भरत जी कहते हैं कि आप लोग मुझे अधर्मी बनाना चाहते हैं, जो कि मरण के तुल्य है। यह कुछ अनुचित नहीं, कैकेयी के पुत्र के यह योग्य ही है। कैकेयी का पुत्र हूं, उसी के यह योग्य है। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। भाई आपकी सहायता की तो जरूरत ही नहीं है। यह तो एक व्यंग है कि आप मरते को क्यों मारते हैं, विधि ने तो पहले ही बना दिया है, गिरते को क्यों धक्का देते हैं। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा तुल्य प्रधान गुणीभूत व्यंग किया है। और इसमें गुरु पर भी व्यंग से कटाक्ष है कि आपके पिता ब्रह्मा ने आपके पिता ब्रह्मा ने कि मोरी बात सब विधि बनाई। भाई वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो इसीलिए गुरु जी पर कटाक्ष करते हैं, वशिष्ठ जी पर, कि आपके पिता ब्रह्मा ने पहले ही यह साज सज दिया, सब कुछ रच देहन, और वहीं पे अब आप हमारे माथे पर नीला कलंक के टीका लगा हुआ चाहत है कि भरत ने ऐसे अनर्थ का राज्य ले ली है। तो ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुनी, कहु काह उपचार। भाई देवता सरस्वती कुबरी ये सब ग्रह हैं। अवध साढ़ साती तब बोली कुबरी। ब्रह्मा और देवताओं ने सरस्वती को भेजा था कि हरस हृदय दशरथ पुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। इसलिए ये सब ग्रह दशा हैं। और राजा की मृत्यु से कि भेद सब लोक शोक बस बौरा, सब बावले से हो गए, यही बात वश होना है। राम वनवास बीछी का डंक मारना है कि नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तनु बीछी। और राज तिलक करना वारुणी है। भाई राज्य से मद होता है, भाई मदिरा से मद होता है, इसलिए राज्य को मदिरा समझे। कहिन राज मद दीन कलंकु, और सबते कठिन राज मद भाई। और फिर कहते हैं कि जो अचवत नृप मातहि तेई, तो उससे कलंक लगता है, और कलंक लगना प्रतिष्ठित के लिए मरण से भी अधिक दारुण है कि संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सब दारुण दाहू। यह सब श्री भरत जी अपने पर ही आरोपण करके बता रहे हैं।
अर्थात मैं ऐसी दशा को प्राप्त हूं। भाई दुखपूर्ण माताओं का दुख मुझको ग्रहों की भांति ग्रसे हुए है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी का वन गमन जन्य दुख मुझे कफ वात पित्त के प्रकोप की तरह सन्निपात हो गया है, और उस पर पिताजी का मरण बीछी का मारना है। तो इन दुखों से तो मेरी व्यग्रता का ठिकाना ही नहीं है, और उस पर फिर आप मदिरा रूप राज्याभिषेक मुझे दे रहे हैं, मुझे दिया जा रहा है। तो अब मेरे बचने का कौन सा उपाय हो सकता है? भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन। भाई सन्निपात का दर्जा बिच्छू से कहीं अधिक भयंकर और दुखद है। उससे मरण होने की संभावना है, बिच्छू से मरण नहीं होता, उसका विष तीसरे दिन उतर जाता है। इसलिए भरत जी का श्री राम में गाढ़ प्रेम होने से वन गमन जन्य दुख ही वात कृत सन्निपात है, जिससे मरण की संभावना है। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। और जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। अब माताओं के दुख को ग्रह कहा है, माताओं के दुख का दुख भरत जी को है। यह भरत जी के वचन कि देख न जाई विकल महतारी से स्पष्ट है। अनेक माताओं के दुख अनेक ग्रह हैं। भरतलाल जी कह रहे हैं कि मैं तो इतना दुखी हूं, और आप लोग उस दुख को मिटाने के लिए मुझे राज रूपी वारुणी मदिरा दिला रहे हैं, जिससे उसके नशे में यह सब दुख भूल जाए। और यह न समझ रहे आप लोग कि ऐसे रोगी को वारुणी घातक है, उसके लोक और परलोक दोनों को नष्ट कर डालेगी। तो कई कई सुवन जोग जग जोई, चतुर विरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। भाई कई कई सुवन जोग जग जोई, चतुर विरंच दीन मोहि सोई। कई कई के पुत्र होने के योग्य संसार में जो कुछ है, चतुर विधाता ने मुझे वही सब दिया। चतुर विरंच दीन मोहि सोई। परंतु दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। किंतु दशरथ महाराज का पुत्र और राम जी का छोटा भाई, यह बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। अर्थात कैकेयी के पुत्र को दशरथ तनय और राम का छोटा भाई नहीं बनाना था। तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसब कहनी का। और आप लोग, आप सभी लोग टीका करने को कहते हैं कि राजा की आज्ञा है और सबको भली लग रही है। उतरु देहु के ही विधि के ही, कहु सुखेन जथा रुचि जेही। भाई जब सबको यही अच्छा लगता है तो अकेला मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जो इच्छा हो वह सुखपूर्वक कहता रहे। भरत जी ने कहा कि कई कई सुवन जोग जग जोई, चतुर विरंच दीन मोहि सोई। भाई इसके दो प्रकार के अर्थ। एक तो यह कि विधाता ने विचारा कि कैकेयी का पुत्र किसे बनावे, तो उन्होंने संसार में सिवाय मेरे और किसी को कैकेयी का पुत्र होने के योग्य ही नहीं पाया। इसलिए चतुर्विधाता ने मुझे ही उसको पुत्र रूप में दे दिया। अगर अक्षरार्थ की बात करें तो कैकेयी का पुत्र होने योग्य संसार में जो था, वह सारे संसार में देखकर चतुर्विरंच ने वही मुझको दिया, यानी उसका पुत्र बनाया। और दूसरा अर्थ जो है कि कैकेयी के पुत्र के योग्य संसार में जो जो बातें चाहिए
जो जो बातें चाहिए हैं वही वही चतुर ब्रह्मा ने मुझको दिया है। अर्थात कुल कलंकी, गुरु स्वामी द्रोही, बंधु विरोधी, निर्लज्ज, ये सब होना चाहिए और यह सब बातें मुझ में हैं। विरंची का मतलब, ये बहुत उपयुक्त भाव यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया, अर्थात ये खूब रच कर बनाने वाले हैं, चतुर, क्योंकि जैसा योग्य पुत्र चाहिए ठीक वैसा ही रचा, किंचित भी भूल चूक विधि विरंची से नहीं हुई। कि दशरथ तनय राम लघु भाई, आगे कहते हैं कि दशरथ तनय राम लघु भाई, क्योंकि वहां वे चूक गए कि हमें दशरथ पुत्र और श्री राम का छोटा भाई बना दिया। ये विरंच की चूक है। यह संबंध नहीं देना था। दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई, इसमें व्यंग से अर्थ कि यह बड़ाई मुझे कुल कलंकी न होने देगी, नहीं तो मैं कैकेयी के योग्य था ही। भाई धर्मात्मा राजा के पुत्र को धर्म पर आरूढ़ रहना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र ही राज्याधिकारी होता है, यह इस कुल की रीति भी है। तब भला धर्मात्मा का पुत्र दूसरे का राज्य कैसे ले सकता है? इसलिए मैं नहीं लूंगा। मैं और यह राज्य दोनों श्री राम के हैं। राज्य नहीं, मैं स्वयं भी श्री राम का सेवक हूं। आपको हमसे राज्य ग्रहण करने वाली अधर्म की बात नहीं कहनी चाहिए थी। तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसब कहनी का। भाई राय राजपद तुम कह दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीना, गुरु जी के वाक्य हैं। और सचिव वचन कीजिए गुरु आयसु, सिर धरि गुरु आयसु अनुसार कौशल्या जी के वचन है। इसलिए तुम सब कहो कढ़ावन टीका, तुम सभी लोग। और फिर कहते हैं उतर देऊ के ही विधि के ही, किस किस को मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं कि कहो सुखेन जथा रुचि जेहि। यानी मैं किसी की जिह्वा तो पकड़ नहीं सकता, भाई किसी को बोलने को रोक नहीं सकता, तो जो जिसको अच्छा लगता है वह कहता है और कहे भी। इसमें तो मेरा वश है नहीं। मेरा वश ही क्या है इसमें कि गहिन जाति रसिना काहू की, कहो जाहि जो सूझ है, कि अब मैं कुछ उत्तर नहीं दूंगा, जिसकी जो इच्छा हो सो कहे। तो मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कही के कीन्ह भलाई। भाई मेरी कुमाता सहित मुझे छोड़कर कहिए तो कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया। भाई मेरी कुमाता और मुझे, हम ही दो लोग तो अच्छा कहेंगे, बाकी लोग तो कोई अच्छा काम कहेगा नहीं। तो मोबिनु को सचराचर माही, जहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरे सिवा जड़ चेतन मात्र में कौन है? मो बिनु को सचराचर माही, पूरे चराचर में कौन है मेरे बिना कि जह सिय राम प्राण प्रिय नाही, कि जिसको श्री सीताराम जी प्राणों से अधिक प्रिय ना हो, प्राण प्रिय ना हो। परम हानि सब कह बढ़लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। भाई जो सबसे बड़ी भारी हानि है वही सबको बड़ा लाभ सूझ रहा है। मेरे दिनों का फेर, दुर्दिन दुर्भाग्य बुरे दिन है और किसी का दोष इसमें नहीं है। संशयशील प्रेम बस अहू, सबु ही उचित सबु जो कछु कहू। भाई आप सब लोग संशयशील प्रेम के वश हैं, इसलिए आप जो कुछ भी कहें वह सब उचित ही है।
राम मातु सुठि सरल चित, मो पर प्रेम विशेष, कहई सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देख। श्री राम जी की माता अत्यंत सरल चित्त है और मुझ पर उनका बड़ा प्रेम है। वही मेरी दीनता देखकर स्वाभाविक प्रेम के वश होकर ऐसा कहती है। तो पहले कहा कि जिसकी जो इच्छा हो सो कहे, कि कहु सुखे न जथा रुचि जेहि, जो इच्छा हो सो कहे, मैं न बोलूंगा। तो क्यों सो अब कहते हैं कि मोहि कुमातु समेत बिहाई। संसार में कोई ऐसा नहीं सिवाय मेरे और मेरी मां के जो राज्य लेने पर कहे कि मैंने भला किया। सब मेरी निंदा ही करेंगे। एक तो कैकेयी कहेगी कि अच्छा किया, दूसरे मैं अपने को अच्छा कहूंगा कि मैंने अच्छा किया कि राज्य ग्रहण किया, और भला कोई क्यों न कहेगा। इसका कारण बताते हैं कि मो बिनु को सचराचर माही, जैसी राम प्राण प्रिय नाही। श्री सीता राम जी सबको प्राणों से अधिक प्रिय हैं। उन प्राण प्रिय का राज्य मैंने ले लिया, उनका मैंने अनभलता का, तब कोई कैसे भला कह सकता है। दो को वे अप्रिय हैं, इससे वे दो ही भला कहेंगे। को सचराचर माही कि जगदात्मा प्राण पति रामू, ऐसा ही कैकेयी से कहा है कि अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। इसलिए कहते हैं कि परम हानि सब कह बड़लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। भाई इसके दो अर्थ। एक तो यह है कि जिसमें मेरी परम हानि है उसमें सबको बड़ा लाभ दिखता है। सबको राम प्राण प्रिय और मैं राम विमुख, हमको प्रिय नहीं, हमारी हानि है यह। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। ऐसी में सब लोग अपना बड़ा लाभ मानते हैं, अर्थात राम विरह में हमारे प्राण नहीं निकलते। इसी से सब टीका कराने को कहते हैं, राज तिलक करने को कहते हैं। मर जाता तो ऐसा क्यों कोई कहता? भाई कठोर हृदय होने के कारण ऐसा कहते हैं। दूसरा भाव कि राज लेने में हमारी परम हानि है, पर उसी में अब आपन बड़ काज मानते हैं, इसलिए सबका बड़ा काज लाभ है। दूसरा कि राम वन गमन नृप मरण रूपी अनर्थ जो मेरे कारण हुए, परम हानि जिससे सब शोक निमग्न है, वही बड़ा लाभ है, अर्थात हमारे राज्य का कारण है। तो संशयशील प्रेम बस अहू, सबुई उचित सब जो कछु कहू। संशय का कारण वाल्मीकि सर्ग 67 में विस्तार पूर्वक वाल्मीकि जी ने लिखा है कि राजा के स्वर्गवास होने पर सवेरे ही सवेरे सब मंत्री और ऋषिगण एकत्र हो गए और सोचने लगे कि किसी को तुरंत राजा बनाना चाहिए, क्योंकि राजहीन देश का राष्ट्र नष्ट हो जाता है। उसमें खेत नहीं बोए जा सकते, पिता पुत्र स्त्री आदि सभी स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। धनिक वणिक ब्रह्मचारी यज्ञ करने वाले आदि ये सब कोई निश्चिंत होकर अपने अपने धर्म कर्म नहीं कर सकते। अराजकता के कारण कोई अपने को सुरक्षित नहीं समझता। कथा वार्ता सभा उत्सव सब बंद हो जाते हैं। राजा इनको राज्य दे गए हैं, सभी विचार करते हैं इससे कैसे कहें कि न लो श्री राम जी को राजा होने दो, कैसे कहें। सौंपे राम राज के आए, तब सब करब बहोल। ये शील सूचक वचन है। अप्रेम यह है कि हमारा भला हो। कहने का भाव कि संशय शील प्रेम ये तीनों ऐसे हैं, इनमें विचार नहीं रह जाता। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत सनेहु विचार न राखा।
ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भई मति भोरी। और आप सब इनके वश हैं, संशयशील प्रेम के वश हैं। तब आपके विचार कहां, जो चाहे कहिए। कहने का भाव यहां तात्पर्य आशय है कि आप अपने वश में नहीं है, पराये वश में है, इससे आपका कहना अनुचित है। यह व्यंग्य से दर्शाया। भाई गुरु जी शील वश है, मंत्री संशय और शील वश है। गुरु जी ने तो स्पष्ट ही कह दिया, मरम तुम्हारे राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। असौ पेहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुभाए। गुरु वशिष्ठ जी ने ही कहा है, क्योंकि वे उनका भाव, उनका राम प्रेम, धर्मपरायणता को जानते हैं और सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि आगे क्या होना है। पर मंत्रियों ने लगी लपटी कही। उन्हें संदेह है कि यह उनके रघुपति आए, उचित जस तब तस करब। और माता की वाणी शील और स्नेह दोनों से युक्त है। सुनी बहोरी मातु मृदु बानी, शील स्नेह सरल रसानी। भाई भरत जी का जो संभाषण है वो भी कैसा विलक्षण है, कहते भी जाते हैं और आश्वासन भी करते जाते हैं। राम मातु सुठी सरल चित, मो पर प्रेम विशेष, कहि सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देख। भाई कौशल्या जी श्री राम जी की माता है और श्री राम जी का स्वभाव सरल है, अत्यंत सरल है। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, अशील सकुच सुठी सरल स्वभाव। तो उन्हीं की माता भी अत्यंत सरल ही हुए। दीनता यह है कि पिता मरे, भाई श्री राम लक्ष्मण वन को गए। भरत जी ने स्वयं अपनी दीनता आगे कही कि आपन दारुण दीनता कहूं सबहि सिरु नाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जी कई जरन न जाई। पहले भूषण अर्थ किए, अब दूषण अर्थ करते हैं। सुठ सरल चित नहीं चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। मुझ पर विशेष प्रेम है, सो ऐसा भी लट्टू न होना चाहिए कि जिससे मेरा ही अहित हो, और ऐसा स्नेह दूषित है। सुठ सरल चित्त का भाव कि गुरु सचिव महाजन सब सरल चित्त वाले हैं, पर श्री राम जी की माता अत्यंत सरल चित्त है। सुठ सरल चित्त कहकर यह भी बताया कि केवल माता संशय बस नहीं है, वे केवल अत्यंत प्रेम के कारण ऐसा कहती हैं। प्रेम में विवेक के नेत्र अंधे हो जाते हैं। तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी, अबैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। तो सुठ सरल चित्त होने को दोष मानने से श्री राम जी भी दोषी ठहरेंगे, क्योंकि आगे भरत जी उनको भी ऐसा ही कहते हैं कि शील सकुच सुठ सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। तो भक्तजन अब आगे भरत जी क्या कहते हैं, भरत जी का क्या अगला निर्णय होता है, वो तिलक राज कराते हैं या कुछ और करते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।